नमस्कार, स्वागत है आपका ईपीएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम उस महागाथा के चरमोत्कर्ष पर बात करने जा रहे हैं जिसकी पटकथा देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों के आंसुओं, उनकी प्रतीक्षा और उनके अटूट संघर्ष की स्याही से लिखी गई है। यह केवल एक समाचार विश्लेषण नहीं, बल्कि उस उम्मीद की कहानी है जो दशकों के सूखे के बाद अब अपनी पहली बौछार के बेहद करीब है। ये उस निर्णायक मोड़ की दास्तां है जो भारत के उन तमाम बुजुर्गों के जीवन की संध्या को सम्मान की सुनहरी रोशनी से भर सकता है, जिन्होंने अपनी जवानी इस राष्ट्र की नींव को सींचने में लगा दी। आइए, आपको सीधे ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की उन शक्ति संपन्न गलियों में जहां से भारत की नियति लिखी जाती है। इन गलियों में जहां हर दिन राजनीतिक शह और मात के नए खेल रचे जाते हैं, वहां पिछले कुछ समय से एक अभूतपूर्व और गंभीर मंथन का दौर चल रहा है। यह मंथन किसी चुनावी रणनीति या राजनीतिक गठजोड़ को लेकर नहीं, बल्कि देश के उन 78 लाख पेंशन धारकों द्वारा दिए गए एक मूक लेकिन शक्तिशाली अल्टीमेटम के कारण हो रहा है। ये एक ऐसा अल्टीमेटम है जिसने नीति नियंताओं को, सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को इस विषय पर नए सिरे से और अंतिम बार सोचने के लिए विवश कर दिया है। ये कोई सामान्य हलचल नहीं है। ये उन लाखों लोगों के दशकों के धैर्य का बांध टूटने से पहले की चेतावनी है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को समर्पित कर दिया और आज वे अपनी ही चुनी हुई सरकार से अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार मांग रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस गोपनीय रिपोर्ट के पन्नों को पलटना होगा जिसे सरकार के सबसे कुशल और विश्वसनीय खुफिया तंत्रों ने तैयार करके देश के सर्वोच्च नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किया था। हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है वह चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का एक पुलिंदा नहीं थी, बल्कि यह देश के कोने कोने में बसे उन वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का एक जीवंत दस्तावेज थी। इस रिपोर्ट ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में यह बताया कि अगर इस मुद्दे को और अधिक टाला गया तो इसके राजनीतिक परिणाम कितने गहरे और दूरगामी हो सकते हैं। रिपोर्ट में उन बेबस आंखों की कहानी थी जो हर महीने अपने बैंक खाते में आने वाली कुछ 100 या 1000 रुपये की पेंशन को देखकर ठगी हुई महसूस करती हैं। यह उन कांपते हुए हाथों का दर्द था जो अपनी दवाइयों के बढ़ते खर्च और कमरतोड़ महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह रेखांकित किया कि यह मुद्दा अब केवल वित्तीय नहीं, बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा बन चुका है जो सीधे तौर पर सरकार की छवि से जुड़ा है। और इसी रिपोर्ट के बाद इस कहानी का वह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया जिसने इस पूरे संघर्ष की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह अध्याय था देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह और पेंशन धारकों के संघर्ष का चेहरा बन चुके उनके विश्वास के प्रतीक कमांडर अशोक रावत के बीच हुई एक ऐतिहासिक बैठक का। हमारे उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार यह कोई 5-10 मिनट की औपचारिक मुलाकात नहीं थी। यह एक विस्तृत, गहन और लगभग 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली एक निर्णायक वार्ता थी। उस बंद कमरे के भीतर, जहां एक ओर देश की आतंरिक सुरक्षा और राजनीतिक रणनीति के सबसे बड़े महारथी थे, तो दूसरी ओर उन 78 लाख बेजुबानों की एकमात्र और सबसे बुलंद आवाज थी। कमांडर अशोक रावत ने, जैसा कि उनका स्वभाव है, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी भूमिका के, सीधे और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने तर्कों, तथ्यों और सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए गृह मंत्री के सामने उन लाखों पेंशन धारकों की पीड़ा का सजीव चित्रण किया। उन्होंने बताया कि कैसे शून्य या कुछ 100 रुपये की मामूली पेंशन आज के जमाने में एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने उन पूर्व कर्मचारियों का दर्द बयान किया जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल देश के विभिन्न संस्थानों को दिए और आज वे अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो गए हैं। उनकी मांग बिल्कुल तर्कसंगत और न्यायपूर्ण थी। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ते का सुरक्षा कवच, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ उनकी कमर को और न तोड़ दे। ये केवल एक राशि की मांग नहीं थी, यह आत्मसम्मान की मांग थी। यह उस श्रम के सम्मान की मांग थी जो उन्होंने देश के लिए किया था।
इस मुलाकात के बाद जो हुआ वह इस पूरे घटनाक्रम का सबसे निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। गृह मंत्री अमित शाह, जो अपनी असाधारण राजनीतिक कुशलता, अपनी अचूक प्रशासनिक पकड़ और जमीनी हकीकत की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मामले की असाधारण गंभीरता को तत्काल भांप लिया। उन्हें यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह केवल कुछ हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मांग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भावनात्मक और नैतिक प्रश्न है जिसे नजरअंदाज करना विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने इस बैठक के तुरंत बाद बिना कोई समय गंवाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संपर्क साधा और उन्हें इस पूरे मुद्दे की गंभीरता और इसके संभावित परिणामों से अवगत कराया। हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष 3 अकाट्य और निर्णायक बिंदु रखे, जिन्होंने इस मामले पर सरकार के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। पहला और सबसे बड़ा बिंदु था छवि का संकट। श्री शाह ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का इस प्रकार सड़कों पर उतरना, अपने हक के लिए गुहार लगाना, न केवल पार्टी और सरकार की उस गरीब हितैषी और वरिष्ठ नागरिक सम्मान वाली छवि को धूमिल करेगा जिसे वर्षों की मेहनत से अनगिनत योजनाओं के माध्यम से बनाया गया है। यह एक बहुत ही घातक और नकारात्मक राजनीतिक संदेश देगा। यह संदेश जाएगा कि जिस सरकार ने गरीबों के लिए घर बनाए, शौचालय बनवाए, मुफ्त राशन दिया, वह सरकार उन लोगों को भूल गई जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में समर्पित कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेलीविजन स्क्रीनों पर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते बुजुर्गों की तस्वीरें उस सारी सकारात्मक छवि पर पानी फेर देंगी जिसे बनाने में वर्षों लगे हैं। यह एक ऐसा नैतिक संकट होगा जिसकी भरपाई करना अत्यंत कठिन होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था विपक्ष का ब्रह्मास्त्र। उन्होंने समझाया कि विपक्ष, जो पहले से ही सरकार को घेरने के लिए छोटे बड़े मौके तलाश रहा है, इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगा। विपक्ष इस मुद्दे को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा जिसकी काट खोजना मुश्किल हो जाएगा। संसद से लेकर सड़क तक हर मंच पर सरकार को वरिष्ठ नागरिक विरोधी और संवेदनहीन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक ऐसा दाग होगा जिसे धोना आसान नहीं होगा और यह आने वाले कई चुनावों तक सरकार को परेशान करता रहेगा। उन्होंने इसे एक ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह की संज्ञा दी जिससे निकलना दिन प्रतिदिन और कठिन होता जाएगा। और तीसरा सबसे निर्णायक बिंदु था एकमात्र समाधान। श्री शाह ने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में सलाह दी कि अब आश्वासनों, समितियों और अगली पिछली तारीखों का खेल समाप्त हो चुका है। अब और कोई कमेटी बनाने या रिपोर्ट का इंतजार करने का समय नहीं है। इस मामले को और अधिक खींचना या टालना देश के लिए, सरकार के लिए और पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए बिना किसी विलंब के तत्काल प्रभाव से पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा करना ही एकमात्र सम्मानजनक और विवेकपूर्ण समाधान है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक रणनीतिक दांव की भी सलाह दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को यह कदम किसी आंदोलन का अवसर दिए बिना, किसी के दबाव में आए बिना स्वयं ही उठा लेना चाहिए, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि सरकार ने यह निर्णय किसी के झुकाने पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर, अपनी संवेदनशीलता और अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान के कारण लिया है। इसका एक अत्यंत सकारात्मक और शक्तिशाली संदेश पूरे देश में जाएगा और सरकार की नैतिक सत्ता और भी मजबूत होगी। और अब हम उस जानकारी पर आते हैं जिसका आपको, हमें और देश के लाखों परिवारों को बेसब्री से इंतजार है। गृह मंत्री की इस तार्किक, रणनीतिक और दृढ़ सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हमें जो अत्यंत विश्वसनीय और उच्च स्तरीय सूत्रों से पता चला है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री की पूरी बात को न केवल अत्यंत धैर्यपूर्वक और गंभीरता से सुना, बल्कि उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे उनकी सलाह से अक्षरशः सहमत हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया है कि पेंशन वृद्धि का यह मामला उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसे अब और टाला नहीं जाएगा। सरकार के भीतर इस पर काम किस स्तर तक पूरा हो चुका है, इसका अंदाजा
आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संबंधित मंत्रालयों में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के बीच इस विषय पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और एक साझा सहमति बन चुकी है। इसकी पूरी वित्तीय रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पेंशन की गणना कैसे होगी, उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे और उसके वितरण की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हर एक पहलू पर, हर एक तकनीकी और वित्तीय चुनौती पर विचार करके उसका समाधान निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल सही समय और सही मंच से इसकी आधिकारिक घोषणा की जानी शेष है। उन्होंने श्री अमित शाह को यह भरोसा भी दिलाया है कि सरकार का हर संभव प्रयास यही होगा कि पेंशन भोगियों की अगली मासिक किस्त का भुगतान होने से पहले ही इस बढ़ी हुई राशि को लागू कर दिया जाए। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस 7,500 रुपये की राशि का आप वर्षों से एक सपने की तरह इंतजार कर रहे हैं, वह अब सिर्फ एक सपना या दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक साकार होने वाली हकीकत के बिल्कुल करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई यह पूरी तैयारी यह दर्शाती है कि सरकार अब इस मुद्दे को और अधिक टालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपका वर्षों का संघर्ष, आपकी तपस्या, आपका अटूट धैर्य और कमांडर अशोक रावत का निस्वार्थ नेतृत्व अब अपना निर्णायक रंग लाने वाला है। इस पूरी कवायद को, इस पूरी तैयारी को अंतिम और आधिकारिक रूप देने का मंच भी लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अति महत्वपूर्ण बैठक जल्द ही आयोजित होने वाली है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अत्यंत तीव्र गति और निर्णायक क्षमता के साथ एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में, चाहे वह पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में चलाया गया ऑपरेशन सुंदरबन हो या अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक निर्णय, सरकार ने अपनी निर्णायक क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। अब देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया घरानों और सबसे बढ़कर आप जैसे करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें इसी आगामी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। यह बैठक महज एक सामान्य साप्ताहिक बैठक नहीं होगी। यह आपके दशकों के इंतजार को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक मंच साबित हो सकती है। इस बात की पूरी और प्रबल संभावना है कि इसी बैठक में EPS पेंशन धारकों के पक्ष में वह ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन की राशि यानी 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता सीधे आपके बैंक खाते में आने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाएगा। यह उम्मीद इसलिए भी प्रबल है क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती चरण में ही समाज के हर वर्ग को और विशेषकर उस वर्ग को जिसने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया, एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देना चाहती है। और देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देने से बड़ा सकारात्मक संदेश और क्या हो सकता है। ये एक ऐसा फैसला होगा जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि सरकार की छवि को भी नई नैतिक ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। तो मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्गों, अभिभावकों और पेंशन धारक बंधुओं, आज का यह विशेष प्रसारण इसी आशा, इसी विश्वास और इसी लगभग निश्चित सूचना के साथ समाप्त होता है कि आपकी विजय अब दूर नहीं है। अंदर खाने जो गतिविधियां चल रही हैं, जो उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं और जो दृढ़ आश्वासन दिए गए हैं, वे सभी एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं, आपकी निश्चित विजय की दिशा में। कुछ 100 या 1000 रुपये के अपमानजनक जीवन से मुक्ति और 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ते का सम्मानजनक जीवन अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। कमांडर अशोक रावत के निस्वार्थ नेतृत्व और आपके अटूट अनुशासित संघर्ष ने उस चट्टान को भी हिला दिया है जो वर्षों से अचल और अभेद्य प्रतीत होती थी। लेकिन इस लड़ाई के अंतिम और निर्णायक चरण में आपकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति है। इसीलिए इस वीडियो को इतना फैलाइए, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर साझा कीजिए
ताकि सरकार पर यह सकारात्मक दबाव बना रहे कि वे अपने वादे से और अपने निर्णय से पीछे न हटें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं है। यह इस महायज्ञ में आपकी एक डिजिटल आहुति है। यह आपकी आवाज को वायरल करके सरकार को हर पल यह याद दिलाता है कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों के पूरे होने का, उस आधिकारिक घोषणा का पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो हम आपको पेंशन वृद्धि की आधिकारिक खुशखबरी सुना रहे होंगे। तब तक अपना धैर्य बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक नए, बेहतर और सम्मानजनक जीवन का सूर्योदय होने ही वाला है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ईपीएस प्राइम से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।